हेलो दोस्तों। हम हमारे इस चैनल के द्वारा समय समय पर राजस्थान में विभिन्न एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हम आपको STSC NTSC के बारे में बताने जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ये हर साल ये परीक्षा करवाता है। STSC के फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं, जिसके कि 5 दिसंबर को एग्जाम है और उसके आवेदन पत्र पहले भरवाए जा चुके थे। इस वक्त उनके एडमिशन कार्ड भी ऑनलाइन डाल दिए गए हैं, जो कि स्कूल पोर्टल पर अवेलेबल है। अभी NTSC के फॉर्म चालू किए गए हैं। राजस्थान में जितने भी स्कूल्स हैं, वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, RBSE का हो, CBSE का है, आदर्श स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, महात्मा गांधी स्कूल हो, जितने भी राजस्थान में स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स के बच्चों के लिए ये ऑप्शन खुला है। स्कूल के द्वारा ऑनलाइन ये डिटेल भरी जाएगी। सभी स्कूलों का लॉगिन ID पासवर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूर्व में ही सभी स्कूलों को दिया जा चुका है। यदि किसी स्कूल को पासवर्ड ना मिला हो तो हमने यहाँ पर एक नंबर दिए रखे हैं, फैक्स नंबर है, फोन नंबर है, अथवा एक ईमेल ID है, जिसके ऊपर स्कूल के लेटर हेड के ऊपर लिख करके शाला प्रधान के सिग्नेचर करवा करके उसके मोबाइल नंबर लिखते हुए अपना स्कूल कोड जरूर लिखें उसके अंदर और इस ईमेल पर भेज दें, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसके अंदर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC 2021-22, जो कि राजस्थान में कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेज 1 का आयोजन, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा नई दिल्ली की गाइडलाइन में होता है, जो कि 16 जनवरी 2022 को होगा, जिसका टाइम भी साइट पर दे रखा है। आप विज्ञप्ति ध्यान से देख लीजिएगा। राजस्थान राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। जनरली सभी डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं मुख्यालयों पर, वहां पर यह एग्जाम होगा, वहां पर सेंटर डिसाइड किए जाएंगे। इस परीक्षा के निर्देश नियम पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो raju.board.rajasthan.gov.in वेबसाइट है, वहां पर उपलब्ध है। इस परीक्षा तो पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 9 के गत सत्र का संक्षिप्तीकृत कार्यक्रम का कक्षा 10 के लिए वर्तमान संचालित संक्षिप्तीकृत कार्यक्रम के अकॉर्डिंग होगा। यानी इसका शेड्यूल आपको साइट पर दिया है, आप शेड्यूल को एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि यह इस क्लास का बेस 9th है, इस एग्जाम का बेस 9th है, तो मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन आपको तैयार करनी है वो 9th के बेस पे होनी है। इस परीक्षा में मान्यता प्राप्त एफिलेटेड स्कूल से ही होने चाहिए, वो केंद्रीय हो, पब्लिक हो, नवोदय हो, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, अर्ध सरकारी, या जो भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट, कक्षा 10 में नियमित रूप से अध्ययनरत वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा विषयों के में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों। आरक्षित वर्ग जैसे कि SC ST है, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए न्यूनतम 50% तक, या फिर कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्देशानुसार क्रमोन्नत किए गए हैं। यानी कि क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए थे, तो बच्चों को प्रमोट किया गया है, तो वो कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, मान लीजिए आपका एग्जाम नहीं हुआ है, कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है, तो जब क्वालिफिकेशन डिटेल भरी जाएगी तो उसके अंदर रोल नंबर वाले कॉलम में वहाँ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि आपको 9999 ही लिखना है
और जहाँ परसेंटेज लिखी जाती है वहां पर आपको प्रमोटेड, वहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जब फॉर्म फिल करने जाते हैं स्कूल के द्वारा, क्योंकि ये सारे फॉर्म स्कूल के द्वारा भरे जाने हैं, स्कूल के लॉगिन पोर्टल से भरे जाने, तो सारी इंस्ट्रक्शन स्कूल्स को ध्यान रखनी है। ये अभ्यर्थियों को इसलिए जरूरी है बताना, यदि अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो ही वो स्कूल को जाकर के कहेंगे कि हमारा फॉर्म भरो, और वो फॉर्म भरेंगे तो आप आगे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि जानकारी सारी होना। उसके लिए क्या रहना है, स्टेज फर्स्ट की परीक्षा में चयनित परीक्षार्थी स्टेज सेकंड की परीक्षा जो कि एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा रविवार जून 2022 आज की तारीख में ये डेट डिसाइड की गई है। आगे राज्य सरकार के जो निर्देश रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। फिलहाल इसकी जो डेट है 12 जून 2022 को आयोजित होगी स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है एनटीएससी के लिए, और स्टेज सेकंड के लिए वो एनसीईआरटी के द्वारा डिसाइडेड डेट को होगा, और उसका जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। स्टेज वन जो कि अभी होने जा रहा है उसके बारे में आपको यहाँ परीक्षा से संबंधित डिटेल बताई गई है, जो बोर्ड की वेबसाइट raju.board.nic.in पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा आपका पेपर 2, दोनों आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी है। इसका टाइमिंग दे रखा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ऑल द क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू, ओके, विथ 4 ऑप्शंस। कैंडिडेट को उसमें से कोई एक अटेंड करना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेंड कीजिए, और जो सही हो उन्हीं को अटेंड कीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स SC/ST PH कैंडिडेट्स के लिए 32% है, और फॉर जनरल OBC क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट्स के लिए 40% है। ये तो आपको जो भी पेपर रहेगा उसके लिए है। परीक्षा हेतु आवेदन की तिथियां याद रखिएगा, कल यानी कि 29 तारीख से ये फॉर्म चालू हो चुके हैं ऑनलाइन, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर अभी निर्धारित की गई है, नॉर्मल फीस के साथ, विदाउट लेट फीस। अब ये काम स्कूल के द्वारा किया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो एडवांस में स्कूलों में से संपर्क करके अपना फॉर्म भरवा लें, क्योंकि 8 तारीख के बाद में लेट फीस शुरू हो जाती है। जो 8 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा उसकी फीस जमा कराने की तारीख स्कूलों के लिए 10 दिसंबर रहेगी, और उसके बाद में विलंब शुल्क सहित लेट फीस चालू हो जाती है। लेट फीस के साथ में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे स्कूलों के द्वारा, और फीस जमा कराई जाएगी 16 दिसंबर तक। फीस के बारे में, सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए बिना विलंब शुल्क 300 रुपीज है, विथ विलंब लेट फीस 350 रहेगा। और SC/ST या दिव्यांग जन, क्योंकि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है, तो उसके लिए 200 रुपीज एंड 250 रुपीज। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। आरक्षण रिजर्वेशन का जो नियम है सरकार का, राज्य सरकार का, वही लागू होगा। ऐसे परीक्षार्थियों है तो 15% ST परीक्षार्थियों 7.5 आरक्षण निर्धारित है। इसके अलावा राज्य सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन यहाँ पर पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। यह विज्ञप्ति आपको raju.rajasthan.gov.in पर मिल जाएगी, या फिर bscexam.net पर भी इसका लिंक है, जहाँ से कि डायरेक्टली फॉर्म भरे जा रहे हैं स्टूडेंट्स का स्कूलों के द्वारा। और ये सारी गाइडलाइंस हैं जो आपको एक बार देख लें फॉर्म भरे जाने से पहले। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भर दें और आप बाद में पता चले कि आपको उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु निर्देश, उच्च परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार्य हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की होगी। राजस्थान बोर्ड में संबद्धता प्राप्त विद्यालयों को वर्ष 2022 परीक्षा हेतु आवंटित लॉगिन ID पासवर्ड के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जो कि भरवाने हैं तो पहले ही दिए जा चुके थे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, तो उनका लॉगिन ID पासवर्ड ऑलरेडी था। अदर स्कूल जो कि राजस्थान बोर्ड से संबंध नहीं है, CBSE से हैं या अदर किसी भी बोर्ड से हैं, उन सब ने भी अभी कुछ दिनों पहले STSC के फॉर्म भरे हैं, या उसके कुछ दिन पहले सर्वोदय एग्जाम के फॉर्म भरे थे, तो उनके पास भी लॉगिन ID पासवर्ड है। यदि फिर भी नहीं हो तो हमने वहाँ
वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी दे रखा है, वहां पर आप अपना लेटर हेड पे भेजिए तो आपको पासवर्ड उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही वेबसाइट पर सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है कि कैंडिडेट से वो डिटेल भरवा करके स्कूलों के द्वारा जामी फोटो में लगा करके फिर लिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर स्कूल वाले जो भी ऑपरेटर बैठे होंगे वो आसानी से उसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है कि संस्था प्रदान सोशल कैटेगरी PHEWS परीक्षार्थियों से SC ST OBC PHEWS का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। याद रखिएगा, अदर देन जनरल कैटेगरी SC है, ST है, OBC है, WS है या दिव्यांग जन है, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसके अभाव में फॉर्म नहीं भरा जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैंडिडेट को अपना संबंधित डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना होगा, इसके अभाव में आपको किसी भी टाइप का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। NTC स्टेज 1 है तो OBC परीक्षार्थियों के लिए राज्य के निर्धारित प्रारूप में जारी OBC नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा। किंतु OBC परीक्षार्थियों के जाति केंद्र सरकार की सूची ऑलरेडी होती है स्टेट वाइज में सम्मिलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी OBC का सर्टिफिकेट बना के ले आए। OBC परीक्षार्थियों के समय का OBC प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के प्रारूप में जो कि दिनांक 1/4/2018 से आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक की अवधि में जारी होना चाहिए। उक्त OBC प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संस्था प्रदान सत्यापित कर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी के साथ संलग्न कर बोर्ड को भी प्रेषित करेंगे। अपलोड तो करना ही है, साथ में आपको हार्ड कॉपी के साथ भी भेजना होगा। इसके अलावा दिव्यांग का सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको अपलोड करना होगा। EWS का प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की अवधि में सक्षम राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हुआ होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय परीक्षार्थी की जातिगत श्रेणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि से परीक्षा परिणाम प्रभाव होने पर समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। इसलिए स्कूल या संस्था प्रधान जो भी हैं उनको सारी डिटेल ध्यानपूर्वक भरनी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी डिटेल खासकर कैटेगरी रिलेटेड भरी जाती है कोई भी गलत, तो उसका सीधा सीधा अभ्यर्थी के भविष्य पर फर्क पड़ेगा और किसी भी गलत जानकारी के लिए संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। NCERT नई दिल्ली द्वारा ली जाने वाली स्टेज सेकंड परीक्षा में केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में OBC एवं EWS का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थियों को संबंधित श्रेणी का लाभ नहीं मिल पाएगा। सिंपल सी बात यह है कि जिस भी श्रेणी का आपको परिलाभ लेना है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और निर्धारित फॉर्मेट में होना चाहिए। राज्य सरकार के लिए है तो राज्य सरकार के फॉर्मेट में हो, केंद्र सरकार के लिए तो उसका यदि कोई फॉर्मेट अलग है तो उस फॉर्मेट में होना चाहिए। परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में प्रमाण पत्रों के जमा शुल्क, क्योंकि जो चालान बनेगा स्कूलों के द्वारा वो या तो ऑनलाइन जमा होगा या फिर कैश में बैंक में जमा होगा, और वो चालान प्रिंट करने के बाद जमा कराने के बाद फाइनल जो फॉर्म प्रिंट होंगे वो शाला प्रधान के द्वारा संस्था प्रधान के द्वारा बोर्ड कार्यालय में जमा करवाए जाएंगे और उसके लिए डेट डिसाइडेड है, उस डेट तक वो अपलोड करने होंगे और प्रिंट निकाल करके ट्रांजैक्शन डिटेल सहित जो ये डिटेल दे रखी है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय अपलोड किए गए प्रलेखों की हार्ड कॉपी तथा परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवं परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तारीख क्या है? 20 दिसंबर। तो ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षार्थियों के लिए भी और संस्था प्रधानों के लिए भी। यहाँ पर एक सैंपल फॉर्म दे रखा है, ये स्कूलों के लिए जरूरी है कि इस फॉर्म को वो पहले प्रिंट कर लें, प्रिंट करके उसकी फोटोकॉपी करके अभ्यर्थियों को दे दें ताकि वो उसमें अपनी पूरी डिटेल भरने के बाद कंप्लीट जो भी उनके पास है उनका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, साथ में उसके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको उससे लेने होंगे और गार्जियंस की डिटेल भी इसमें भरवाई जाएगी, इनकम डिटेल भी भरवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि फॉर्म के अंदर मांगी जाएंगी और ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अभ्यर्थी को सैंपल फॉर्म निकाल करके दे दें और वो फॉर्म हाथ से भर के आपके पास जमा करवा देगा।
और ये आप ऐसा शेड्यूल सेट कीजिए, स्कूलों के लिए जरूरी है कि वो ऐसा शेड्यूल सेट करें कि लास्ट डेट का वेट ना करें, लास्ट डेट से पहले ही वो उसका फॉर्म भरें, उसको ऑनलाइन भर करके उसकी फीस जमा कराएं। फॉर्म भरने के बाद में स्कूलों के लिए ऑप्शन है वहाँ पर कि उसकी चेकलिस्ट निकाल सकते हैं, उसका अपडेट चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म को अपडेट करने के बाद उनको लॉक किया जाता है, लॉक करने के बाद में फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं हो सकता। तो ये सैंपल फॉर्म है जो अभ्यर्थियों के द्वारा हाथ से भरा जाएगा और ये स्कूलों के द्वारा कलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन इसको अपलोड करना होगा। इसकी जो जो भी डिटेल अभ्यर्थी के द्वारा लिखी जाएगी, कैटेगरी डिटेल है, नाम, फादर नेम, मदर नेम है, फोटो उसकी ली जाएगी, गार्जियंस की डिटेल ली जाएगी सारी, इसके अंदर उनकी इनकम रेंज क्या है, और ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में ही यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है, आपको उसको पढ़ना होगा, किस सेंस का, किस फील्ड का क्या मतलब है। तो ये सारी डिटेल एक एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको सैंपल में मिल जाएगी। इसके अलावा शाला प्रदान के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा क्या क्या एक्टिविटी और कैसे कैसे की जानी है। तो सभी शाला प्रधानों को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस इंस्ट्रक्शंस को एक बार फॉलो कर लें, पढ़ लें, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। ये सारी डिटेल यहाँ पर हमने दे रखी है कि एनटीएससी के बारे में पूरी डिटेल है, कहाँ से है, एनसीईआरटी के द्वारा क्या किया जाएगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट किस तरीके के होंगे, और दिव्यांगजन के लिए कुछ कोडिंग है वो क्या रहेगी। ये सब जो फॉर्म है उसके ऊपर भी सैंपल डिटेल दे रखी है कि कहाँ पर क्या लिखा जाएगा। साथ में इसके ऊपर शेड्यूल पूरा दे रखा है, किस डेट को किस टाइम पर किस एग्जाम के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, और साथ में कोर्स पाठ्यक्रम की डिटेल दी गई है। प्रथम सत्र जो कि पहला पेपर होगा उसमें क्या आएगा, किस टाइप के ऑप्शंस आएंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, और किस किस टाइप का, या यूं कहें कि क्या पाठ्यक्रम रहेगा, वो सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। क्रम अवरोही, छोटा बड़ा इत्यादि, दिन दिनांक, संबंध, अर्थ ग्रहण, कूट अकूट। इसी तरीके से जो कि सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सेक्शन योग्यता परीक्षा, उसके बारे में डिटेल दी गई है। क्योंकि इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास पड़े हुए होने चाहिए, इन तीनों में से ही क्वेश्चंस आएंगे जो अभ्यर्थी को अटेंड करने हैं। तो इस शाला प्रदान के लिए इसलिए जानकारी जरूरी है, जो अभ्यर्थी से फॉर्म भरवाएं तो उनको ये चीज बता सकें कि उनको किस विषय पर ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल संस्था प्रदान के लिए है, संस्था प्रदान को क्या काम कैसे करना है। और जब सारे फॉर्म भरे जाएंगे तो सभी स्कूलों के लिए उनके द्वारा भरे गए फॉर्म जिनकी की फीस जमा है, महत्वपूर्ण, फॉर्म भर दिया फीस जमा नहीं है तो उनको कहीं भी आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिनकी भी फीस जमा है उन सभी अभ्यर्थियों को रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं और उनके एडमिट कार्ड संस्था प्रदान के द्वारा ही प्रिंट किए जाते हैं, जो कि सिग्नेचर करके शायद सील लगा के स्कूल की और अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं ताकि संबंधित सेंटर पर वो जाकर के एग्जाम दे सकें। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्म के लिए सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, जो कि संस्था प्रधान को देखना जरूरी है ताकि किसी भी टाइप की कोई भी गलत जानकारी ना भरी जा सके और किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी तरीके का कोई किसी भी तरीके का लॉस ना हो। तो बीएससीआर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा जो एसटीएससी एनटीएससी का एग्जाम करवाया जा रहा है उसके लिए फिलहाल इतनी ही जानकारी। आने वाले समय में जैसे जैसे और कोई जानकारी या कोई नया अमेंडमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।